रेडिएशन। देखो अभी तक हमने हीट ट्रांसफ़र के दो फॉर्म देखे थे। याद है क्या क्या था शाश्वत? पहला फॉर्म क्या था हमारा? हाँ, पहला था हमारा हीट कंडक्शन था। ठीक है, हीट कंडक्शन में हमने क्या देखा था कि जो आपका हीट ट्रेवल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, उसमें मॉलिक्यूल इटसेल्फ डज नॉट ट्रेवल। ठीक है, ओनली एनर्जी ट्रेवल्स। ठीक है, ये पहला था, हमने कंडक्शन में पढ़ा था। उसी में हमने हीट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डराइव किया था। नेक्स्ट हमने देखा था कि कन्वेक्शन क्या चीज़ है। कन्वेक्शन में जैसे वाटर को जब हम लोग वार्म करने की कोशिश करते हैं, नीचे से हीट देते हैं, तो वाटर या कोई भी लिक्विड जो वार्म हो जाता है या हॉट हो जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर कन्वेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब देखो ये तो इन दोनों में जो मेन जो चीज़ है, मेन क्या है कि दोनों में एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है जो कि कैरी करता है एनर्जी को कैरी करता है। एक केस में तुम्हारा सॉलिड में मॉलिक्यूल ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें दोनों में आपको एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है, मीडियम चाहिए था बेसिकली। मीडियम, यू रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये था, तुम लोग सबने पहले बोला था कि जब ये थियरी बहुत पहले थी तो सभी लोग, सारे साइंटिस्ट सोचते थे कि सिंस मीडियम रिक्वायर टू ट्रेवल एनर्जी, तो जो हीट्स, जो हमारी एनर्जी सोलर एनर्जी जो है, जो सन से एनर्जी, भाई सन में जाते हो तो हम लोग गर्म हो जाते हैं, हॉट फील करते हैं, बहुत टेम्परेचर राइज कर जाता है, तो वहाँ से कैसे एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो ठीक है, उस समय कुछ थियरी दी गई थी कि कुछ एक स्पेस में मीडियम है, लेकिन वो बाद में सारी वो सब थियरी कैंसिल हो गई। लास्ट में बोला गया कि एक थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है, दैट इज़ कॉल्ड रेडिएशन। तो रेडिएशन जो एक थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसमें यू डोंट रिक्वायर ए मीडियम। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है? टू ट्रांसफर ए एनर्जी नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई मीडियम का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना मीडियम के ये चीज़ आपकी हीट चली जाती है। सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम लोग देखें रियल लाइफ में कि जो सन से हमारी एनर्जी आ रही है, हमारे पास जो एनर्जी आती है, ये एनर्जी तुम्हारी रेडिएशन फॉर्म में आती है। ठीक है, तो रेडिएशन फॉर्म में जो एनर्जी आ रही है हमारे पास, अब देखो जैसे कंडक्शन और कन्वेक्शन में जो हीट का जो रेट होता है, किस स्पीड से हीट ट्रेवल कर रही है। ठीक है, जैसे कन्वेक्शन में जो मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है वो खुद एनर्जी लेके जाता है, तो उसकी जो स्पीड होती है वही हीट ट्रांसफ़र की एनर्जी होती है। लेकिन इस केस में जो रेडिएशन की जो एनर्जी होती है, जो हम ईएम वेव्स में, जो अभी आगे पढ़ेंगे ईएम वेव्स क्लास 12th में, तो जो आपकी लाइट की स्पीड होती है, तो रेडिएशन जो होता है, ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, इसकी स्पीड कितनी हो गई? इसकी स्पीड, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से रेडिएशन ट्रांसफ़र होता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, समझ में आ गया ये? थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे हमने देखा था कि कंडक्शन केवल सॉलिड में हो रहा था। ठीक है, और तो एयर में भी हमने बोला था कि कंडक्शन होता है, लेकिन एयर में अगर सारे मॉलिक्यूल को स्टिल कर दो, मतलब उसको बोलो कि मूव नहीं करना है। ऐसे ही तुम्हारा जो कन्वेक्शन था, कन्वेक्शन किस में होता है? केवल लिक्विड में होता है। लेकिन जो रेडिएशन होता है, ये तुम्हारा कोई भी मटेरियल, इधर इट बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों तरह के मटेरियल आपके एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्म जो स्टेट्स, ठीक है, तीनों स्टेट्स इसके एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया अभी तक? अब देखो जो रेडिएशन आता है, रेडिएशन कोई बॉडी एमिट करती है या कोई बॉडी आपकी एब्जॉर्व करती है। कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्व जो करती है कोई भी बॉडी, तो ये उसके कलर पे डिपेंड करता है। जो एब्जॉर्प्शन होता है वो उसके कलर ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है।
जैसे हम लोग को बोला जाता है कि समर में वी शुड वेयर वाइट क्लोथ्स, बोला जाता है ना। वाइट क्लोथ्स क्यों बोला जाता है? हाँ, तो यहाँ पे जो वाइट कलर होता है ये समर में इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये तुम्हारा हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जो भी एनर्जी इसके ऊपर आती है उसको रिफ्लेक्ट, मतलब 95% ट्राइज टू रिफ्लेक्ट है। तो दैट्स वाई ये रेडिएशन एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग समर में और विंटर में हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि ब्लैक क्लॉथ्स पहनिए। ठीक है, ये आपका विंटर। तो इसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न क्या है? क्योंकि ये एनर्जी है, ये ईएम वेव्स की तरह है, ये वेव की तरह होती है। जैसे वेव हमारा नॉर्मल वेव तुम्हारी रिफ्लेक्ट होती है, वैसे तुम्हारा ए भी आपका रिफ्लेक्ट होता है। तो किसी भी कलर, अगर वाइट कलर है तो ये रिफ्लेक्ट होगा, और डार्क कलर है तो इसमें ये एब्जॉर्ब। ठीक है, समझ में आया अभी तक? हाँ, देखो वो परफेक्ट एमिटर बोल सकते हो, वो थियरेटिकल वैल्यू होती है सर। जैसे ब्लैक बॉडी होती है, ये सब ये एक तरह से थियरेटिकल वैल्यू होती है। ठीक है, जो 100% हीट को रिफ्लेक्ट कर दे, जो 100% हीट को एब्जॉर्ब कर ले, तो ये सब आपकी थियरेटिकल वैल्यू होती है। इन रियल लाइफ इसके परसेंटेज होते हैं, कुछ ना कुछ ये परसेंटेज तुम्हारे होते हैं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है, ये पहले भी डिस्कस हुआ है। एक थर्मस फ्लास्क जो होता है, थर्मस फ्लास्क, ठीक है, थर्मस बॉटल जो होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग? थर्मस बॉटल का नाम एज इट नेम सजेस्ट, क्या नाम बताता है ये? कि ये तुम्हारा कोई भी चीज़ के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो इसमें क्या होता है, बाहर और अंदर की तरफ इसमें सिल्वर प्लेटिंग की जाती है। सिल्वर प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग का मतलब वाइट कलर। सिल्वर का कलर क्या होता है? लगभग वाइट होता है। ठीक है, तो ये मेटल का होता है, तो इसमें वाइट कोटिंग की जाती है। वाइट कोटिंग बाई सिल्वर बेसिकली। अंदर भी करते हैं और बाहर भी करते हैं। अंदर क्यों किया जाता है? इनसाइड इसलिए करते हैं कि कोई भी लिक्विड इसके अंदर अगर तुम फिल करते हो तो इसकी हीट अंदर से रिफ्लेक्ट करके अंदर ही रह जाए। क्लियर है? ये अंदर से हीट रिफ्लेक्ट करके अंदर रह जाए, और अगर बाहर से कोई चीज़ आ रही है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट वापस हो जाए, मतलब अंदर मत जाए, मतलब कोई भी कनेक्शन ना रहे। और बीच में हम लोग क्या करते हैं, पहले भी डिस्कस हुआ है ये, इसको हम लोग एयर टाइट, मतलब इसमें कि हवा बाहर कर देते हैं, हवा इसकी बाहर कर देते हैं, अंदर एक वैक्यूम बना देते हैं, समझो एक तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग थर्मस बॉटल की डिज़ाइन है। यहाँ भी जो कोटिंग होती है ये सिल्वर की होती है, जस्ट टू प्रिवेंट इट, कि जो भी इसके अंदर थिंग्स, इफ यू आर पुटिंग ए कोल्ड थिंग इट विल बी कोल्ड, इफ़ यू पुट वार्म थिंग इट विल बी वार्म। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है रियल लाइफ, ये सब जो हमारे यहाँ फॉलो होते हैं। देखोगे अपने यहाँ पे इंदिरापुरम में बहुत सारे घर देखो, बाहर की तरफ से वाइट नहीं ब्लैक पेंट किए जाते हैं। ठीक है, देखो कि नहीं? तो ब्लैक पेंट भी तुम्हारा, हाँ नहीं देखियो, देखो विंड्स डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं कि जैसे कोई भी बॉडी, देखो जब उसको हम लोग हॉट करते हैं, जैसे गर्म करते हैं, जैसे मान लो कोई एक नॉर्मल सा कोई आयरन है मान लो, ठीक है, जैसे कोई आयरन का टुकड़ा है मान लो, ठीक है, इसको देखे होगे कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, जैसे मान लो अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लो, ठीक है, तो इसका कलर क्या रहेगा? जो नॉर्मल कलर है वही दिखेगा इसका, यस या नो? मतलब तुम इसका जो भी टेम्परेचर मान लो, जो भी ब्लैक कलर का दिखता है या ब्राउन कलर का, तो ये आपको ब्लैक या ब्राउन दिखेगा। अगर इसका टेम्परेचर आप रेज कर रहे हो किसी भी तरह से, इसको पीट के चाहे टेम्परेचर रेज कर रहे हो, तो धीरे धीरे ये हीटअप होना शुरू करेगा। करेक्ट? हीटअप होते होते इसका जब टेम्परेचर राइज कर रहा है, सोचो, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि ये आपका रेड कलर का दिखना शुरू कर देता है। ये तो देखे होगे तुम लोग। रेड कलर का देने का क्या मतलब हुआ कि इसमें से अब एनर्जी निकल रही है। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है। अच्छा, अब इसको तुमने और हीटअप करना शुरू किया तो धीरे धीरे देखोगे कि इसमें से
अब ये आपका कलर रेड से कन्वर्ट होते होते ये वाइट होने लगता है। कभी टीवी में देखे हो इसको कि अगर आयरन को धीरे धीरे गर्म करते जाओ, हाँ, तो ये तुम्हारा स्टार्ट देखो, शुरू में ये नॉर्मल कलर रहेगा, जो भी कलर इसका है ब्लैक कलर, मतलब इसका जो नेचुरल कलर है, नेचुरल कलर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इसका इंक्रीज करोगे तुम, तो नेचुरल कलर से फिर क्या मूव करेगा, ये आपका रेड कलर हो जाएगा, और धीरे धीरे फिर क्या हो जाता है, ये वाइट कलर हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें से अब देखो कोई चीज़ अगर रेड कलर की दे रही है, रेड कलर अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखा जाए तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। जैसे देखो विबग्योर जो तुम लोग पढ़े हो, विबग्योर जी, हाँ, मतलब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। विबग्योर में जो आर होता है इसकी वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होती है या फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, हाई वेवलेंथ या लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर और बढ़ाते जाते हो, ये बाकी कलर भी आपका देने लगता है, और जैसे जैसे ये सारे कलर आने लगते हैं टेम्परेचर के साथ, वही तो वही समझा रहे हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो ये वाइट क्यों हो रहा है, कोई चीज़ वाइट क्यों होती है। वाइट होने का मतलब इट कंप्राइजेज ऑल कलर्स, मतलब इस समय इस बॉडी से सारे कलर निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर मैं तुमसे ये बस बता दूं कि 2 आयरन का मैंने तुम्हें ऐसे दे दिया, मान लो मैंने बोला कि 3 आयरन के पीसेस आपको मैंने दे दिए, एक आपका वाइट कलर रिलीज कर रहा है, एक आपका रेड कलर रिलीज कर रहा है, और एक नो कलर रिलीज कर रहा है। तो आप ये बता सकते हैं सबसे ज़्यादा इसमें हॉट बॉडी कौन सी होगी, वाइट वाली। समझ में आया चीज़, क्योंकि वाइट वाली मतलब कहने का मतलब कि जो भी बॉडी कलर एग्जिबिट करती है या जो भी कलर ये रेडिएट करती है, उस रेडिएशन से हम लोग उसके टेम्परेचर को बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये। किसी भी सेलेस्टियल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके टेम्परेचर को, जैसे मार्स का टेम्परेचर कितना है या कोई भी बाहर का जो प्लैनेट हम लोग देखते हैं उसका टेम्परेचर क्या है, हम लोग ये चेक करते हैं कि वहाँ से किस तरह का रेडिएशन हो रहा है। उस रेडिएशन एनर्जी को मेज़र करके हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस समय वाइट लाइट निकल रही है तो क्या इसमें से कौन सा कलर निकल रहा है, सारे निकल रहे हैं, ठीक है। यानी कि सारी वेवलेंथ निकल रही है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, ऑरेंज, रेड सब निकल रहे हैं। जब ये रेड निकल रहा था तब इसमें कौन सी वेवलेंथ निकल रही है, केवल आपकी रेड निकल रही है। तो रेड से वाइट जाने में क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको टाइम लगा होगा। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, जिस समय वाइट निकल रही है उस समय रेड निकल रही है कि नहीं निकल रही है, निकल रही है ऑब्वियसली है। अच्छा ये जिस समय रेड निकल रहा है, बस ये चीज़ बता दो, इसके पहले जब नो कलर है तो ये बॉडी गर्म है कि नहीं है, गारंटी दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो सकता है, देखो हो सकता है ये बॉडी बहुत ही कम, मतलब ऐसा तो हो सकता है कि जैसे रेड आपका निकल रहा है 1000 डिग्री पे, नहीं हो सकता है ये भी 800 पे हो, 800 पे हो। कहने का ये मतलब है कि इस समय भी इसके अंदर से एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी आपकी अभी रेड मतलब विजिबल रेंज में है, रेड मतलब विजिबल आपको दिखने लगा। तो कहने का मतलब किसी भी हॉट बॉडी से हर समय हर तरह का वेवलेंथ निकलता है। जैसे वाइट में क्या हो रहा है, सभी वेवलेंथ, ठीक है, ऐसे रेड में भी सभी तरह का वेवलेंथ निकलता है, इससे कम की वेवलेंथ, इससे थोड़ी ज़्यादा की वेवलेंथ। तो देखो इन्होंने एक ग्राफ दिया था वीन्स ने, ये ग्राफ को समझो क्या चीज़ है। इन्होंने ऐसे बोला है,
इधर लैम्डा को प्लॉट किया गया है और इधर आपका रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया ठीक है। देखो ये क्या बताना कोशिश किया जा रहा है, इसमें ग्राफ ऐसे आता है ये क्या बताने की कोशिश हो रही है कि किसी भी बॉडी, देखो इस बॉडी का क्या है, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे है, मान लो ये किसी भी टेम्परेचर टी पे है, ठीक है, टेम्परेचर टी पे दिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस बॉडी से सारे लैम्डा निकल रहे हैं, मतलब ये आपका बहुत वाइड रेंज होता है। किसी भी टेम्परेचर पे इस बॉडी से सभी टेम्परेचर की लैम्डा निकल रही है। केवल ये नहीं कि एक पर्टिकुलर, जब रेड है तो केवल रेड निकल रही है, ऐसा नहीं है। जब रेड है तो उसके पास जाओगे तो आपको हीट फील होगा। हीट का मतलब वो इंफ्रारेड है, हीट फील होगा ना, तो हीट का मतलब वो इंफ्रारेड है, तो उसमें इंफ्रारेड भी निकल रही है, रेड कलर भी निकल रही है। तो ये आपका टेम्परेचर है। मान लो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, मान लो टेम्परेचर T1 लिख लो इसको। अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये वेवलेंथ ऐसे होता है ये, और हीट किया आपने तो ऐसे होता है। तो ये आपका T2 हो गया, ये T3 हो गया। क्या कहने का मतलब हुआ, मान लेते हैं ये विजिबल रेंज है, देखो, और ऐसे करके एक और बना लो, मान लो ये T0 है। अब ये अगर विजिबल रेंज है, ध्यान से देखो, ये अगर विजिबल रेंज है, ये लैम्डा की अगर विजिबल रेंज है, तो जब बॉडी का टेम्परेचर T0 है तो इसमें से विजिबल रेंज नहीं निकल रहा है, इतनी सारी वेवलेंथ निकल रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस समय इसका टेम्परेचर कम है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ये वेवलेंथ बढ़ती गई और बढ़ाया। तो इन्होंने क्या लॉ दिया था, इसमें देखो सभी वेवलेंथ की लाइट निकल रही है, लेकिन इसमें एक मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसको बोलते हैं लैम्डा एम। देखो हर केस में आपका लैम्डा एम। और एक चीज़ और नोटिस कर रहे हो, ये जो लैम्डा एम है ये धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने एक रिलेशन दिया था, उस रिलेशन को लिख लीजिए आप। वो रिलेशन क्या है, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। हाँ, 2.9 इंटू 10⁻³ देखो ये एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बताने की कोशिश कर रहा है, लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम क्या है, किसी बॉडी से जब टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, कोई हीट रिलीज हो रही है, तो इट्स नॉट लाइक कि उसमें से केवल एक वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज हो रही है, उसमें मल्टीपल, पूरा एक रेंज होता है। लेकिन उसमें जो मैक्सिमम होता है, जो वेवलेंथ केवल एक होगी, ऑब्वियसली मैक्सिमम एक होगा। तो इस मैक्सिमम और उस समय जो बॉडी का टेम्परेचर होता है एक कांस्टेंट होता है। अब ये अगर ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लैम्डा एम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा विल डिक्रीज। तो अगर मान लो किसी बॉडी से बहुत सारे लैम्डा आ रहे हैं, बहुत सारी वेव आ रही है वहाँ से, एनर्जी वेव, और तुमने उसको प्लॉट करके तुमने जो मैक्सिमम लैम्डा अगर निकाल लिया आपने, तो आप उससे क्या पता कर सकते हो, उस बॉडी का टेम्परेचर पता कर सकते हो। तो इन ए नटसेल व्हाट इट सेज कि फॉर एनी बॉडी इट रिलीजेज वेवलेंथ ऑफ ऑल एनर्जी या ऑल वेव्स, बट द maximum wavelength of the energy, product of maximum wavelength of energy and temperature is always constant, that is known as Wien's constant, और ये उसकी वैल्यू है। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी का नाम क्या दिया गया है,
जैसा भी हमने डिस्कस किया कि जो ब्लैक कलर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जितना अच्छा ये एब्जॉर्ब करता है, जब ये रेडिएट करना शुरू करता है हाई टेम्परेचर पे, तो ये तुम्हारा परफेक्ट एमिटर बन जाता है। मतलब ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है, इसमें अगर कोई भी एनर्जी गई तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। प्योर ब्लैक बॉडी की बात बता रहा हूँ, रियल मतलब, ठीक है। अब जो हम लोग का नॉर्मल ब्लैक कलर होता है, ये हो सकता है 95% 90% एब्जॉर्ब करता हो, 10% रिफ्लेक्ट कर देता हो। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है, हाँ हाँ थ्योरेटिकल हुआ है, जो मतलब जो तुम्हारे जो भी एनर्जी गई उसको एब्जॉर्ब कर लिया, प्योर ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो इसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो कोई भी ब्लैक बॉडी जो है वो जब भी हीट की जा रही है तो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगी, तो देखो वो क्या उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता है। कोई भी बॉडी से जब एनर्जी रिलीज होती है उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ये उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है ये, ठीक है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है ये। क्लियर है ये किस पे डिपेंड करता है? देखो दो चीज़ पे, एक तो डिपेंड करता है उस बॉडी का टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और टेम्परेचर जो भी ये हीट रिलीज करता है, देखो H जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। देखो पावर 4 है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर का पावर 4 होता है ये, ठीक है। दूसरा चीज H तुम्हारा हीट रेट है ये, ठीक है। अच्छा ये साइज में उसका एरिया हम लोग कंसीडर करते हैं, शेप से मतलब नहीं है, शेप कोई भी हो, साइज हम लोग देखते हैं। साइज मतलब क्या हुआ कि इसके एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया मतलब सरफेस एरिया, जो भी रेडिएटिंग सरफेस एरिया है उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। ज़्यादा रेडिएटिंग सरफेस एरिया हुआ तो ज़्यादा ये रेडिएट करेगा। तो जो ये H होता है दैट इज प्रोपोर्शनेट टू A। क्लियर? दो चीज़ पे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे डिपेंड किया और इसके सरफेस एरिया पे डिपेंड किया। ये हीट रेट है, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, इसको लिख लो H क्या है, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली जो ये H हुआ ये दो चीज पे डिपेंड किया, एरिया और टेम्परेचर की पावर 4। क्लियर हुआ? तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है, जब इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम लोग जानते हैं जब भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो ये तुम्हारा, इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा A की पावर 4। और इस सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन। देखो इस लॉ को बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। कौन सा? ये जो रिलेशनशिप आई है हमारी, ठीक है, इसमें देखो जो कांस्टेंट इसका नाम दिया गया, देखो पहले नाम क्या है जिस साइंटिस्ट ने, स्टीफन, लिख लो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो भी लिख लो। ये जो सिग्मा होती है ये होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट। ये इधर जाएगा तो मीटर -2 और इधर जाएगा तो ये केल्विन की पावर -4। ठीक है। और ये जो लॉ हो गया कहाँ पे, ये वाट मीटर -2 K -4, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन एस बड़ा लिख देते हैं, स्टीफन। देखो स्टीफन ने क्या किया था इसको, देखो इसमें दो साइंटिस्ट है, स्टीफन और बोल्ट्जमैन। स्टीफन ने क्या किया था, ही ऑब्टेन्ड दिस रिलेशन एक्सपेरिमेंटली, इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली इसको ढूंढा था, एक्सपेरिमेंट करते गए उनको ये रिलेशन मिला। और बोल्ट्जमैन जो थे
बोल्ट्जमैन, इन्होंने इसको थियोरेटिकली प्रूव किया था। क्लियर है? इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली किया, इन्होंने इसको थियोरेटिकली प्रूव किया, इसलिए इसको लॉ को बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपको तो देखना पड़ेगा एक समय क्या ठीक है। बेसिकली अब ये समझ लो, ये इन्होंने बस एक्सपेरिमेंटली करके, जैसे एक होते हैं एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट होते हैं, एक होते हैं थियोरेटिकल, जैसे आइंस्टीन को हम लोग क्या बोलते हैं? थियोरेटिकल साइंटिस्ट। मिल्टन को क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट जो केवल एक्सपेरिमेंट करते थे, लैब में रहते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। अब कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो केवल चेयर पर बैठ के सोचते रहते हैं केवल। ठीक है, दो तरह के साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट से तो कर दिया, बॉडी का टेम्परेचर देख रहे हैं, उसका मेजर कर रहे हैं, हीट रेट उनको दिख गया इतना, लेकिन इन्होंने प्रूव नहीं किया था। प्रूव इन्होंने किया था। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए है। इसमें एक छोटा सा आपको चेंज ये करना है कि जो H होता है इसको हम लोग E लिखते हैं। देखो यहाँ एक E लगाते हैं, E सिग्मा A टू द पावर 4। E क्या चीज़ होती है? इमिसिविटी होती है। E को लिख लो इमिसिविटी। इमिसिविटी मतलब कितना परसेंटेज वो इमिशन करता है। ठीक है, उसको इमिसिविटी बोलते हैं। और E इज इक्वल टू 1 हुआ अगर ये तुम्हारा परफेक्ट रेडिएटर, कोई बॉडी परफेक्ट रेडिएटर, और E की वैल्यू 0 के हो गई तो क्या मतलब हुआ? ये परफेक्ट एब्जॉर्बर हो गया। देखो, और जो नॉर्मल केसेस में हमारा ये होता है, टंगस्टन जैसे होता है, इसकी इमिसिविटी 0.4 होती है। ठीक है, ये जो टंगस्टन होता है जो हम लोग बल्ब में यूज करते हैं, टंगस्टन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से देखिए, कोई भी बॉडी टेम्परेचर जैसे उसका है तो वो हीट रिलीज करती है। जैसे हमारी बॉडी है, पता है सबको क्या टेम्परेचर होता है? अगर फीवर नहीं है सबको तो है पता है हमको टेम्परेचर जो भी 30 डिग्री सेल्सियस है, 37 जो भी है, तो हमारी बॉडी भी एमिट कर रही है। क्लियर है? तो हमारी बॉडी भी, उसकी अगर एमिसिविटी कुछ मान लिया जाए, एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो इससे आप निकाल सकते हो कि हमारी बॉडी पर सेकंड कितना हीट रिलीज कर रही है। लेकिन हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसका भी तो एक टेम्परेचर है। तो हमारी बॉडी, वो इन्वायरमेंट भी कंटिन्यूअसली, तो जिस इन्वायरमेंट में आप बैठे हुए हो वो भी हीट रिलीज कर रहा है। TS मान लो सराउंडिंग का है, तो नेट हीट क्या रिलीज कर रहा हो? मतलब आपकी बॉडी नेट हीट कितना रिलीज किया? नेट हीट रिलीज्ड बाय अ बॉडी विच इज पुट इन सम इन्वायरमेंट, तो वो कितना हो जाएगा? H की वैल्यू E सिग्मा A T पावर 4 माइनस TS पावर 4। ये आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, ये आप रेडिएट कर रहे हो। ये समझ में आया सबको? T तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर है फॉर बॉडी, या जो भी बॉडी रेडिएट कर रही है। जैसे कोई आयरन है, तुम हो, कोई भी चीज़ है, हम लोग टेम्परेचर हमारा कुछ बॉडी का तो हम रेडिएट कर रहे हैं, लेकिन हम एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। और वो एब्जॉर्ब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सराउंडिंग भी एक टेम्परेचर रखा है ना, तो सराउंडिंग भी तो रेडिएट कर रहा है। तो जो हमारी इमिसिविटी है उस रेट से हम अपना एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो ये जो आ रहा वैल्यू, दिस इज बेसिकली योर नेट हीट रिलीज्ड बाय योर बॉडी पर सेकेंड। क्लियर? तो बुक में आपके एक वैल्यू लेके निकाला गया है कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इससे जो हीट लॉस निकाला गया है, हीट ये आ रहा है 66.4 वाट। ये हीट हम लोग कंटिन्यूअसली इतना रिलीज करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली। इसीलिए ठंडी में जब हम लोग रजाई ओढ़ के सो जाते हैं तो कुछ देर में हम गर्म हो जाते हैं।
क्यों गर्म हो जाते हैं? क्योंकि जो आपका जो भी ब्लैंकेट होता है दैट एक्ट एज ए, वो क्या करता है, वो सील्ड करता है, वो आपको रिफ्लेक्ट करने मतलब वो बाहर नहीं आने देता, वो रिफ्लेक्ट कर, हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो 60 वाट के, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारा बॉडी भी जिसकी मिसिविटी 0.97 कैलकुलेशन के लिए लिया गया है। सिग्मा आप जान ही रहे हो क्या है, एरिया हमने 1.9 मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर हमने, इसमें तो कोई स्किन टेम्परेचर लिया गया है बुक में, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। जो रेडिएटिंग पॉइंट होता है भाई, अंदर का टेम्परेचर हमारा होता है 37, बाहर का हमारा क्या होता है 28 के आसपास लिया गया है इस कैलकुलेशन में। तो ये लगभग कितना आ रहा है 66.4। इट मीन्स आवर बॉडी इज कंटिन्यूसली रेडिएटिंग एनर्जी, जो कि हम लोग इसी एनर्जी को यूज़ करके हम लोग विंटर में जो कपड़े उपड़े हम लोग पहन रहे हैं, इसी से हम लोग वार्म रहते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली हीट दे रहा है हमको। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना ये सबको अच्छे से?